जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी का प्रकोप अपने पूरे ज़ोर पर है और ये दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक इस वक्त हमारे भारतवर्ष में है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वक्त जो हालात हमारे क्षेत्र के हैं, मैं एक PSL निवेशक के साथ साथ इस कंपनी का एजेंट भी हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे गांव में 25 निवेशक यानी कि 25 जो PSL के पीड़ित निवेशक थे, वो अपने पैसे की आस और उम्मीद करते करते आज कोरोना काल के काल गिराफ में समा गए। तो दोस्तों, उनके लिए आज मुझे बहुत दुख है और दुख इस बात का है कि हम उनको उनका हक़ ना दिला सके, उनका पैसा ना दिला सके। इसका गम हमें ताउम्र रहेगा, ता ज़िंदगी रहेगा। जब तक हम ज़िंदा हैं, ये बोझ लेकर हम हमेशा ऐसे ही तिल तिल मरते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का कोई मेरा ख़ास मकसद नहीं था, क्योंकि आज मैं ख़ुद बहुत दुखी हूँ और ख़ास तौर पर इसी बात को लेकर दुखी हूँ कि आज ये निवेशक, जब मेरे ही गांव के 20-25 निवेशक मर चुके, तो इस पूरे हिंदुस्तान में 5,85,00,000 निवेशकों में से कितने लोग मर गए होंगे। दोस्तों, यही सोचकर आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो दोस्तों, अपने मन बहलाने के लिए आपके लिए कमेंटो भरी ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। क्यों हाजिर हूँ? क्योंकि आपको वास्तविकता से बिल्कुल रूबरू करा सकूँ, आपके सामने हर एक सच्चाई जो इस वक्त हमारे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनियां जो भारत सरकार में रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उनको किस तरीके से धराशाही किया गया, ये आप जानते हैं या हम जानते हैं और आवाम नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि मीडिया में उनका कोई ज़िक्र नहीं है, मीडिया में उनके लिए कोई डिबेट नहीं है, मीडिया में कोई उनके लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, जिसे गोद मीडिया कहते हैं। उनकी TRP हम लोगों के ही पैसे से भरी जाती है और उनका मुंह बंद कर दिया जाता है कि किसी तरीके से इन लोगों को हिंदुस्तान की आवाम के सामने ये ना पता चल सके कि किस तरीके से इस भारत सरकार ने इन कंपनियों को लूट रखा है और किस तरीके से एक दशक से इन निवेशकों का पैसा नहीं दे रहे। हम लोग लाख कोशिश कर चुके, हम लोग संविधान 19 के तहत धरने प्रदर्शन भी कर हार चुके, लेकिन इस इंडिया सरकार ने आज तक हम लोगों को एक पैसा भी अभी तक नहीं दिया। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये कमेंटों से भरी वीडियो। इसमें सबसे पहला कमेंट हमारे पास सत्यनारायण जी का है। सत्यनारायण जी ने कहा है कि मोदी चाहे तो पैसा मिलेगा। दोस्तों, मोदी जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से चिटफंड कंपनियों के बारे में जानते हैं। कई बार उन्होंने चिटफंड कंपनियों पर अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो स्टेटमेंट जो दिए केवल उन लोगों के लिए दिए जो उनके अपोजिट थे। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी कंपनियाँ हमारे देश में खुली हुई हैं जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, और उन रजिस्टर्ड कंपनियों को देखकर ही हम लोग इस कंपनी में एजेंट बने और इस कंपनी में एजेंट बनने के बाद इन निवेशकों का पैसा हमने जमा कराया, क्योंकि हमारे दादा चाचा इन कंपनियों में काम कर चुके। 40 साल पहले पुरानी ये कंपनियाँ थी, लेकिन अचानक इनको धराशाही करा गया। उन्हीं सरकारी विभागों ने लाइसेंस दिया, उन्हीं सरकारी विभागों द्वारा इनको एडिट किया गया, उन्हीं सरकारी ख़जानों में इनके TDS और टैक्स जमा किए गए। और दोस्तों, आज वही गरीब निवेशक जिनके पैसे को सेबी विभाग शिकोर कहती थी कि अगर कंपनी भाग जाती है तो इसका 35% भुगतान हम करेंगे। तो दोस्तों, ना तो कंपनी भागी और ना कंपनी कहीं लॉस में आई, लेकिन
ये काली नज़र, जी हाँ दोस्तों, ये इन लोगों की काली नज़र इस पर पड़ी और इनको धराशायी करने के लिए सेबी विभाग और ईडी विभाग जैसे जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया और इन कंपनियों का पैसा लूटा गया और निवेशकों को अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। और अपने पैसे की आस को लेकर ये निवेशक हर रोज़ लाखों की संख्या में, इस वक्त जो माहौल चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5,85,00,000 इस कंपनी के निवेशक हैं। जब मेरी गांव के इतने लोग मर गए तो पूरे देश के, मेरे लगभग पूरे देश में ये पल्स निवेशक 1 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक मर चुके होंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस वक्त अपने दिल को समझाने के लिए आपका कमेंट बना रहा हूँ। अगला कमेंट त्रिलोक सिंघल जी का है। त्रिलोक सिंघल जी का कहना है कि क्योंकि सभी नेता मिलकर गरीबों निवेशकों का पैसा खा गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जग जाहिर हो चुका है कि ये पैसा कहाँ गया और कौन खा गया। अब प्रत्येक निवेशक इस बात को समझ चुका है और जान चुका है कि सरकार ने हम लोगों का हक को लूट लिया, हम लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लिया। ये त्रिलोक सिंघल जी स्पष्ट रूप से बता चुके कि ऐसा हुआ है और ऐसा संभव हुआ है। किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सत्ता ने इन गरीब लोगों का पैसा लूट लिया। अगला कमेंट चंद्र शाह जी का है। चंद्र शाह जी का कहना है कि गरीबों का देश में कोई वाला नहीं है, यानी कि देश में कोई इनका नहीं है और देश में लूटने वालों की फ़ौज बनाई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी और आगे इन्होंने कहा है कि गरीबों को कैसे कैसे मिटाए ये प्लान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। इन्होंने स्पष्ट तौर से यहाँ पर बता दिया कि जो नेताओं की ये फ़ौज है, ये गरीबों का पैसा लूट रही है और गरीबों को मिटाने की नए नए प्लान इनके दिमागों में आते हैं और उसी प्लान के आधार पर इस वक्त ये निवेशकों का पैसा लूटा गया है। तो दोस्तों, इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 5,85,00,000 निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया। दोस्तों, एक बार सोच कर देखें और इस इतना बड़ा रकम 49,100 करोड़ रुपए के बारे में एक बार सोचें कि कितनी बड़ी कमाई गरीब निवेशकों की जो इन कंपनियों में इकट्ठी थी, किस तरीके से इस देश में लूटी गई। तो दोस्तों, अगला हमारे पास एक और कमेंट है पवन कुमार जी का। पवन कुमार जी का कहना है कि देश के नेता चाहते तो मिल सकता था, लेकिन वो नहीं चाहते कि गरीबों का पैसा उन्हें मिले। जी हाँ दोस्तों, पवन कुमार ने भी बिल्कुल वही सेम बात कही जो हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं और जो हम अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल हर एक कमेंट में वही बात हमें मिल रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि अब निवेशकों को अपने पैसे के लिए, जी हाँ दोस्तों, अपने पैसे का लूटने का इन्हें पता चल चुका है कि अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये हालात इस वक्त हमारे भारतवर्ष के हैं और ऐसे भारतवर्ष के हैं जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे पैसे को किस तरीके से ये सत्ता भोगी लोग अब हमारे पैसे से अपनी अय्यासियों में उड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को सव्य पता है, आप लोग सव्य हमें बता रहे हैं और आपकी बात से हम सहमत हैं। यही हम कह रहे हैं कि अब देश में गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं रहा। रही बात पल्स निवेशकों की, अगर 2-4 निवेशक, 1,00,000-2,00,000 निवेशक इस कोरोना महामारी के काल गिराफ में बच भी गए तो उन निवेशकों को भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा ही हमें प्रतीक होता है और ऐसा ही हमें इस वक्त भविष्य जो अपना नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारा पैसा, मेहनत का पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसी सब को सोचकर हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और हम अफसोस इस बात का है कि हमने इस गवर्नमेंट पर भरोसा करा, इस गवर्नमेंट के लाइसेंस को देखकर भरोसा करा, इस गवर्नमेंट की जो बारीकियां थी, जो टीडीएस वगैरह हम लोगों के खातों पर से कटते थे, जो हम अपने कस्टमरों का पैसा इस कंपनी में
लाकर लगाते थे, जो हमें इनकम हो जाती थी, उस छोटी सी इनकम में से भी ये सरकार हम पर TDS के नाम पर हमारा पैसा, हमारी जो पगार होती थी उसमें से भी काट लेते थे। और कंपनी पर तो ना जाने कितना टैक्स इनको जाता था। तो दोस्तों, टैक्स से इनका पेट नहीं भरा, गरीबों का पूरा पैसा लूट कर इनका पेट भरा। जैसे कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट कर उसके अंदर से सोने के अंडे लूट लिए जाते हैं, ठीक इसी तरीके से गरीब निवेशकों का जो पैसा इन बैंकों में था। जी हाँ दोस्तों, गरीबों का कोई सरकारी बैंक नहीं होता, गरीबों का केवल चिटफंड बैंक होते हैं। और ये गरीब निवेशक ऐसे होते हैं कि कभी ये इन कंपनियों के ऑफिस तक नहीं गए, इनके पास खुद एजेंट जाकर इनको यकीन दिलाते थे और सरकार के द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन को ये दिखाते थे। और उस रजिस्ट्रेशन को देखकर, उनको पढ़कर इनको यकीन आ जाता था और ये उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। इनको मालूम था कि हमारे फला भाई के इतना पैसा जमा किया था, फला FD की थी, उन्हें इतना पैसा मिल गया। दोस्तों, 1, 2, 3 या 4 साल की से नहीं चल रही थी यह कंपनी, पूरे 40 साल से इस भारतवर्ष में अपनी एक लंबी पहुंच बनाए हुए थी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी थी। ये कंपनियां छोटी भले ही थीं, लेकिन इन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि सरकार की जो नज़र थी इनके ऊपर, वो काली नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने उनका पैसा लूट लिया। और आज किस हाल में है ये हर एक निवेशक अच्छी तरीके से जानता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपके लिए ये कमेंटो भरी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आया हूँ, सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सच्चाई को सही तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकें कि इस वक्त हमारा पैसा किस तरीके से ये लूटा है। और लूटने वाले कोई और नहीं, अपने देश के ही नेता हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कोई गलत फहमी में डालना नहीं चाहते। अगर ज़िंदा रहे तो पैसा हमें मिलेगा और मर गए तो शायद पैसा हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। यही उम्मीद अब हमें इस इंडिया गवर्नमेंट से है और यही उम्मीद के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन किससे कहें हम, कौन सुनने वाला है, कोई हमारी नहीं सुनने वाला। देश गूंगे और बहरे नेता है, गूंगे बहरों के नेताओं की ये इस वक्त सत्ता है। ये ऐसे लोगों की सत्ता है जो अनुच्छेद 19 के तहत जो धरने प्रदर्शन होते हैं उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है, उनको भी उनकी कोई सुनी नहीं जा रही। और आज ये देश के लिए बहुत बड़ा यानी कि इस वक्त हमारे सामने एक धोखा हो चुका है और इस धोखे के साथ ही हम अब जिएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए जुलैस खान को दें इजाज़त।